यूनिट, कई लोग सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के नाम से बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। पहला है आपका मेमोरी, दूसरा है आपका सीयू और तीसरा है आपका एएलयू। ये है आपका मेमोरी, ये है आपका सीयू और ये तीसरा है आपका एएलयू। जैसा कि मैंने आपको लास्ट डायग्राम में जब ब्लॉक डायग्राम पुटअप किया है तो बताया है कि यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की सहायता से जो भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या की जाती है, पास की जाती है। पास होने के बाद यह डेटा कहाँ आता है आपका, या इंफॉर्मेशन कहाँ आती है आपकी, सीयू में आती है। कहाँ आती है? सीपीयू के सीयू, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में यह डेटा है जो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि ये डेटा किस पर्पज का है, इससे क्या काम होना है। जैसे कि यदि आपने डेटा 2+3 इनपुट कराया कीबोर्ड से, क्या इनपुट कराया 2+3, तो 2 का डेटा गया इसमें और डेटा भी काय में जाता है, ये भी मैंने कल बताया था, बाइनरी फॉर्म 1010 के फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? 1010 के फॉर्म में। तो 2+3, 2 गया कंट्रोल यूनिट में, उसने प्लस को भी लिया, 3 को लिया और ये सारा डेटा कहां पे भेज दिया भैया? एएलयू में। कहां भेज दिया? एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। कहां पे भेज दिया? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है जहां पर आपका गणितीय संक्रियाएं, क्योंकि कंप्यूटर क्या के लिए बना था? कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, इसलिए इसमें सेपरेट यूनिट सीपीयू में लगाई गई थी जो गणितीय संक्रियाओं को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग होती है। दैट इज नॉन एज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इन अ शॉर्ट फॉर्म वी आर नो अबाउट द एएलयू। एएलयू के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो जो एएलयू है यह गणितीय संक्रियाओं को परफॉर्म करेगी। हमने जैसे इनपुट दिया 2+3, कंट्रोल यूनिट सेंड दिस इनपुट डेटा इन एएलयू यूनिट, देन देयर इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस हो रही है, सीयू एएलयू में भेज रहा है, फिर वहां पर 2+3 को इसने कनेक्ट किया तो क्या बनाया रिजल्ट? 5 भी बना। ये भी सब बाइनरी फॉर्म में है। फिर ये वापस से डेटा कहां आया? एएलयू से सीयू में आया। सीयू ने कहा कि अब इसको कहां भेज दो? आउटपुट यूनिट पे भेज दो। तो ये डेटा आपका कहां आ गया भैया? आउटपुट। तो 2+3 यहां पे हमने भेजा था और रिजल्ट कहां निकल के आया आपका? मॉनिटर। लेकिन प्रोसेस कहां हुआ? अब ये 2+3 की प्रोसेस देखना चाहेंगे आप कैसे करता है? देखते हैं। अभी हम थोड़ा सा जैसे कि साधारण हमारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? गणितीय संक्रियाएं जो साधारण, जैसे 2+3 डायरेक्ट अपन ने बोल दिया 5। कैसे? पहले अपन सीखा 2+1 2 1 2 3, अब इनको सबको जोड़ा 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे एडिशन सीखा था ना अपन ने, लाइन खींच के एडिशन किया था ना कि 1 2, फिर यहाँ पे प्लस है 1 2 3, लाइन गिन लो भैया 1 2 3 4 और 5, ऐसे एडिशन सीखा था अपन ने। कंप्यूटर भी ऐसी एडिशन करता है, वो सीखना है, उसका मैकेनिज्म क्या है सीख करने का वो अपन देखना चाहेंगे। अभी यही जाना चाहेंगे। अभी ज्यादा बड़ा आपको नहीं सिखाएंगे, नहीं तो फिर वो गड़बड़ होने लगे। अभी अपन यहीं पे देख लें 0 1 2 की संक्रिया देख लें। यहाँ मान लो कि यहाँ पे आपकी संक्रिया थी क्या है, कोई 1 + 2, हाँ तो ये हो गया, ठीक है। अभी वो एडिशन कर रहे थे,
इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है भैया आपका, मेरा बताने का मतलब ये चीज है। तो अभी आप मान लो कि 0 + 0 + 1 को ऐड करके देखते हैं, या 1 + 1 को ऐड करते हैं, क्या है बाइनरी में अपन को क्या करना है, 1 + 1 करना है। तो 1 + 1 में आप देखेंगे क्या है आपका 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका फिर से 0 0 1, 1 + 1 करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा रूल होते हैं, रूल होता है 0 + 0 क्या होता है 0 होता है, 0 + 1 इसमें क्या होता है 1 होता है, 1 + 0 क्या होता है इसमें 1 होता है, और 1 + 1 जब आप करोगे तो वो इस तरीके से कार्य करेगा। 1 + 1 आपका काम करेगा, ये 0 हो जाएगा और कैरी आपका फॉरवर्ड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट वाले में कैरी चला जाता है आपका। तो इस तरीके से आप उसको 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 एक कैरी है वो इसमें जुड़ जाएगा, 1 और 0 1 और 1 और 0 1 और 0, ये कितना हो गया 2, देखो जरा कितने में दिख रहा है, दिख रहा है 0 1 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर भी 0 1 0 हो गया, दैट मींस यहाँ पे आपकी जो गणितीय ऑपरेशंस थी वो परफॉर्म हुई और आपका रिजल्ट इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस हुआ। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से ये मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कि इनपुट से प्रोसेस में, प्रोसेस से जाने के बाद में एएलयू किस तरीके से गणितीय ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और इसके बाद इस डेटा को पुनः हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने कल बताया था लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का कांसेप्ट, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज 0 1 से बनी हुई है, ये तीनों नाम एक ही, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। तो ये 0 1 0 हम जो भी डेटा यहाँ से देते हैं, हमने 1 ट्रेस किया था लेकिन उसने कन्वर्ट किया काय में 0 0 1 में, फिर हमने 1 ट्रेस किया 0 0 1, 1 + 1 को प्रेस किया, कंट्रोल यूनिट में डेटा गया, कंट्रोल यूनिट ने कहा भेज दिया एएलयू में, एएलयू के अंदर ये प्रोसेस हुई 0 0 1 0 0 1, इसको ऐड किया तो बना 0 1 0 बना। बात समझ में आ गई? फिर इस डेटा को वापस से कंट्रोल यूनिट पे भेजा गया, यहाँ पर फिर कन्वर्ट हुआ ये काय में हाई लेवल लैंग्वेज, दैट मींस ये 2 बना, तो ये रिजल्ट यहाँ से 2 प्रेस होकर के कहां पर देखा हमने, यहाँ पर के। बात समझ आ रही? आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से ये वर्किंग है। कंट्रोल यूनिट हो गया हमारा। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? निर्देशों का चयन, उनकी डिकोडिंग, मेमोरी में स्थानांतरण और क्रिया तथा परिणाम का संग्रह। अब इसको स्टोर भी करेगा कंट्रोल यूनिट, जो भी हमने वर्क किया कंप्यूटर में, जैसे ही हम सेव प्रेस करेंगे तो ये मेमोरी में क्या कर लेगा, सेव। मेमोरी भी यहाँ पर 2 प्रकार से काम करती है, एक होती है इसमें प्राइमरी मेमोरी, क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है इसमें सेकेंडरी मेमोरी। इसमें जाएंगे तो काफी डीपली है, कम से कम 10 दिन का टॉपिक है मेमोरी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट की बात करेंगे। मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब कहलाती है मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है मतलब द्वितीयक मेमोरी। कंप्यूटर जब चालू होने से लेकर के जब तक बंद नहीं हुआ है, when computer started and even not get it the shutdown till primary memory will be activated, तब तक प्राइमरी मेमोरी काम कर रही है। वो डेटा जो भी आप काम कर रहे हैं वो उस समय अस्थायी तौर पर कहां पे है, प्राइमरी। मान लीजिए लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो उस समय डेटा क्या हो जाएगा आपका, अपने आप फ्लश हो जाएगा। मतलब प्राइमरी मेमोरी कब तक काम कर रही है, जब तक डेटा इसमें क्या है, कंप्यूटर चालू स्थिति है। यदि हम इस डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं तो हम सेव ऑप्शन पर जाएंगे, इसको एक लोकेशन देंगे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव या किस फोल्डर फाइल में हमें सेव करना है, उसका नाम देंगे, और जैसे ही हम सेव करेंगे वो डेटा प्राइमरी मेमोरी से उठ के कहां चला जाएगा आपका, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी, अलग से यदि हमें पेन ड्राइव में डेटा लाना है तो भी सेकेंडरी मेमोरी, सीडी, डीवीडी, जितने भी बाहर के डिवाइसेस हैं ये सब क्या है आपके सेकेंडरी। बात समझ में आ गई सभी को? तो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा कभी भी जब आप चाहें इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पुनः उसको देख सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? तो इस तरीके से हम अभी सीयू की फंक्शनिंग देख रहे थे कि सीयू क्या क्या कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट क्या क्या कर रही है, निर्देशों का चयन, निर्देश कहां से आ रहे हैं, इनपुट यूनिट, इनका चयन कर रही है कि ये
निर्देश जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो किस प्रकार का है? डिकोडिंग। अभी यहां से 1 निकला था, क्या निकला था? 1। उसने उसको डिकोड किया काय में 001 में डिकोडिंग किया। मेमोरी में स्थानांतरण, अस्थायी तौर पे मेमोरी पे, ये जो बसेस बीच में लगी हुई है ना डेटा को पास करने के लिए, तो ये अस्थायी तौर पे प्राइमरी मेमोरी पे डेटा भेज दिया इसने कि 001 आया स्थानांतरण। उनका क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन कहां होगा? एएलयू में होगा। तथा परिणाम का संग्रहण, रिजल्ट बन गया, वापस आया, इनपुट आउटपुट यूनिट में जहां भेजना है उसको फिर से परिवर्तित किया और भेज दिया। निर्देशों का क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वयन तथा नियंत्रण। कंप्यूटर में एक बहुत अच्छा गुण है, आप कंप्यूटर को एक साथ 3 इंस्ट्रक्शन दीजिए, गाने चलाना है, वीडियो चलाना है और आपको टाइप करना है। आपने जिस क्रम में उसको जो आदेश दिया होगा इंस्ट्रक्शन को, वह उसी क्रम में उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? दिखाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। वो भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करेगा कि तीसरे नंबर का पहले कर दे दूसरे नंबर का। जिस क्रम में आपने उसको आदेश दिया है वो उसी क्रम में उसी प्रायोरिटी के साथ उसका को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हो गया सभी को? कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रवाह अर्थात विभिन्न कार्यस्थान वर्किंग लोकेशन पर डेटा का स्थानांतरण, ये है सीयू को एएलयू में भेजना, एएलयू में वर्किंग के बाद पुनः वापस सीयू में लाना, सीयू से आउटपुट डिवाइस में भेज देना, ये इस लाइन का मीनिंग है। विभिन्न सहायक उपकरणों को नियंत्रक संकेत प्रदान करना, कंट्रोल यूनिट, जैसे कि मानव मस्तिष्क है, ये हमारे पूरे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं या हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको पूरा ब्रेन हमारे क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ये बिल्कुल सही समय पे इंस्ट्रक्शन देता है। मान लो हमने हाथ कहीं रख दिया और वो जगह क्या है? गर्म है, हीट है, तुरंत माइंड वहां से इंस्ट्रक्शन देता है हटाओ, तो क्या हो गया? हाथ हमें वहां हट गया। मतलब प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर फंक्शन। यदि किसी के ब्रेन का कंट्रोल यूनिट सही फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप जानते हैं उसमें क्या है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कंट्रोल यूनिट का जो रोल मानव मस्तिष्क में का मानव शरीर में है, वही रोल कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर में। कंप्यूटर को भी मानव की तरह ही कंपैरिजन करके बनाया है। आइडियल किसको माना गया है? मानव। आइडियल मतलब सबसे बेस्ट। और मानव के अंदर जो गुण है, मानव के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, उनको सबको किसमें करने की कोशिश करी गई है? कंप्यूटर में करने की कोशिश की गई। उसके अंदर मेमोरी, देखो मानव के अंदर मेमोरी है, मेमोरी डालने की कोशिश कर रही है। मानव के अंदर इंटेलिजेंस है, उसमें इंटेलिजेंस डालने की कोशिश की गई है। सिर्फ कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है? फीलिंग है। क्या नहीं है? फीलिंग। फीलिंग का मतलब क्या हुआ? मानव अपने स्वार्थ के लिए दुख, सुख, हर प्रकार की जो भाव है, रस है, वो किसके अंदर है? मानव के अंदर। लेकिन ये चीजें किसके अंदर नहीं है? मशीन के। एटीएम कार्ड पिताजी का लेके आप जाओ, चाहे आप पिताजी जाए, यदि उन्हें 5,000 डाले हैं तो 5,000 ही वो निकाल के देगा। आपको ना 1 रुपये ज्यादा देगा, ना 1 नोट ज्यादा कम देगा। बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के साथ भेदभाव। मानव यहाँ पर बदमाशी कर लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट देखता है, फीलिंग्स को उसमें इंपॉर्टेंस मिल जाता है। इसलिए कंप्यूटर ज्यादा ईमानदार माना गया है। किससे? इंसान। परिणामों की प्रस्तुतिकरण, रिजल्ट डिस्प्ले, मतलब यहां पर प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद जिस फॉर्मेट में डेटा को आना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे, वो उस फॉर्मेट में डेटा आपको आ रहा है। क्लियर है? अभी एएलयू की बात हो रही थी, मैंने जैसा कि आपको बताया है, फिर से हम एक एक यूनिट का इसमें डिस्प्लेशन और दिखाया गया कि कौन कौन सी यूनिट का क्या क्या वर्क है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट की सहायक इकाई, मतलब जो सीयू है, ये इसकी एक सब यूनिट है जो क्या करती है? आपकी सीपीयू का हिस्सा होती है और यह निर्देशों को स्टोरेज यूनिट में डेटा संग्रहण का निम्न कार्य करती है। डेटा का विश्लेषण, रीअरेंजमेंट और दिए गए निर्देशों के अनुसार प्लॉटिंग पॉइंट संख्या की अंकगणितीय प्रोसेस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
मॉडुलस, ये सारे कार्य करते हैं। मतलब सीधा सीधा मैंने आपको एक लाइन में समझाया था, ALU अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन यूनिट नाम है इसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए प्रयोग में आती है। जितने भी गणितीय संक्रियाएं, गणित कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी कार्य कंप्यूटर के अंदर होंगे वो सारे कौन करेगी? बिटवाइज तार्किक प्रक्रिया, एंड और नॉर एक्सऑर, ये अभी हम इस पे पढ़ेंगे। एंड क्या कहलाता है? जोड़ता है। और क्या कहलाता है? घटाता है। और होता है गुणा करता है, भाग करता है, ये भी ऑपरेशन इसमें आती है। तो ये बिटवाइज करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया, दैट इज द बिटवाइज वाला। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपने सीपीयू के अंदर क्या क्या है उनके बारे में पढ़ा। अब हमें इस पे ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी वगैरह पे जाएंगे तो काफी डीपली है और